of Holy Bird School. We are here to celebrate our 14th annual function 2024. I, Beauty Vinayak and Nisu Raj welcome you all on behalf of the entire Holy Bird School. Today is completely yours. Today is the day of joy. It is the day of celebration. It is the day to cheer with happiness and to enjoy with great freedom. A very warm good afternoon and a heartily welcome to all. I, Nishu Raj, with my co-host Beauty Binayak, welcome parents and students on the behalf of Holy Bird School to a very special day where you will witness your children's achievements and many brilliant performances. We are glad about your presence. Now we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. हमारी धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और कला में किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन की परंपरा है. Now I would like to call on the stage respected principals and vice principals for lighting of lamp. Please give a huge round of applause for them. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. Now, the person who has consumed himself to change the society and light the darkness in the life of your children, the director of Holy Bird School, Mr. Rajesh Kumar, is requested to come on the stage and address the audience. आप सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स, संपूर्ण जो विद्यालय परिवार है, आप सभी को इस विशिष्ट दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. पिछले एक वर्ष की लगातार कोशिशों का आज हम लोग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं. उत्सव सफलताओं का ही नहीं, विफलताओं का भी, क्योंकि विफलताएं भी अंततः हमारी उपलब्धि हैं. विफलताओं से हम आगे बढ़ने की सीख पाते हैं, कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा भी पाते हैं. तो परीक्षाओं में हो सकता है कि किसी विद्यार्थी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा हो, कुछ न कुछ कमियां रही हो, लेकिन ये कमियां हमें और परिश्रम करने की प्रेरणा देती है, सही तौर तरीके अपनाने की प्रेरणा देती है. कहीं से भी ये कमियां हतोत्साहित नहीं करने के लिए नहीं हैं. ये कमियां इसलिए नहीं हैं कि हम उदास होकर बैठ जाएं, बल्कि हम आगे बढ़ें और बेहतर काम करें. एक और चीज़ जो आज मुझे याद आता है, ये होली बर्ड स्कूल का स्थापना दिवस है. जब ये दिन आता है तब मुझे 2010 का वो पहला दिन आता है स्कूल का याद आता है, जब हमने इस स्कूल को आरंभ किया था. ये एक सपनों के साकार होने के जैसा था. हमने
एक सपना देखा था कि हम एक स्कूल खोलेंगे। इस इलाके में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है जो वास्तव में इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, जिससे पढ़े हुए बच्चे वास्तव में इंग्लिश में बोल सकें, लिख सकें, सारे काम कर सकें। तो ये कैसे संभव होगा? मैं उस समय बीएड करके आया था उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से, और मेरे मन में उस समय जब मैं वहाँ से चला रुहेलखंड से, तो मेरे मन में कहीं से भी ये बात नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करूँगा बीएड करके। सीधा सीधा था कि मैं एक स्कूल खोलूँगा और उसमें ये जो मैंने सीखा है सब कुछ, कि स्कूल कैसे चलाया जाता है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, बच्चों को कैसे समझना है ताकि उनके साथ काम किया जा सके, तो ये काम मुझे करना है। लेकिन तत्काल ये संभव नहीं हो सका, क्योंकि स्कूल खोलने के लिए कोई जगह चाहिए, कुछ न कुछ पूंजी चाहिए, लेकिन ये सपना मेरे अंदर कहीं न कहीं बीज रूप में मौजूद रहा। और जैसे ही ये चीज़ें पूरी हुई, ये शर्तें मिली, ये सपना साकार हुआ, होली बड स्कूल अस्तित्व में आया। और हमने उन प्रयोगों को करना शुरू किया जो हमने चाहा था, सीखा था कि ऐसे करने से बच्चे सीखते हैं, ऐसे करने से बच्चों में बेहतरी आती है। उन सभी चीज़ों को, ये सतत लगातार प्रयोगों का एक दौर रहा है, सिलसिला रहा है। और इस दौरान मैंने अपनी योग्यता भी बढ़ाई। मैं बीएड करके आया था, मैंने एमएड किया कि और जानूं कि क्या बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है, वो कैसे सीखते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है किसी को कुछ सिखा देना, लेकिन उसको कैसे किया जाए, इसकी बहुत सी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई, बहुत आगे आ गई, बहुत सी चीज़ें आ गई। उन सब तरकीबों को अपनाकर हम लोग इसको करते हैं। तो होली बड में न केवल इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि क्या पढ़ाना है, वरन इस बात पे विशेष रूप से हम लोग ध्यान देते हैं कि इसको कैसे पढ़ाना है। क्योंकि कई बार अच्छी चीज़ें करने के लिए भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, खतरा है इस बात का। सोचिए कि बच्चे में एक अच्छी आदत डालनी है। मैंने तो देखा है कि खाने के लिए भी गार्जियंस को कई बार बच्चों को पीटना पड़ता है। मम्मी पापा कई बार बच्चों को पीटते हैं कि तुम खाते क्यों नहीं हो, तुमको खाना पड़ेगा, और ज़बरदस्ती खिलाते। तो सोचिए पढ़ाना कितना मुश्किल होगा। जिसमें स्वाद आ रहा है उससे भी बच्चे भाग रहे हैं और गार्जियन उसको ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। तो पढ़ाना जिसमें कि बहुत ही नीरस काम है, उबाऊ काम है, बहुत देर तक लगातार ध्यान एक जगह करके करने का काम है, उसको कितना चैलेंजिंग होगा, वो कितना मुश्किल होगा। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि इसको बहुत आसान और सहज और सरल तरीके से बच्चों को दिया जाए, ताकि वो आसानी से चीज़ों को प्राप्त कर लें, ग्रहण कर लें। तो ये होली बड का है आंतरिक डिसिप्लिन। बाहर से हम लोग डिसिप्लिन थोपने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग छड़ी का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर करते हैं और बच्चों को उनके मानसिक स्तर के हिसाब से उसको कैच करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी खासियत है, ये हमारी उपलब्धि है। वो कहते हैं ना कि एक फिल्म का डायलॉग है कि मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो दूसरा जवाब देता है मेरे पास, क्या जवाब देता है? सुना है आपने वो डायलॉग? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो क्या कहता है? मेरे पास माँ है। ये उसका जवाब होता है। तो यहाँ जो भी देख रहे हैं, मेरी भी कुछ उसी तरह के चीज़ें, भावनाएं हैं कि हमारे पास यही चीज़ है, यही पूंजी है कि हमारे पास बच्चों के साथ चलने का कौशल है। हम बच्चों के साथ चल सकते हैं, ये हमारी खासियत है, यही हमारी पूंजी है। एक और चीज़ जो हमने इन वर्षों में किया है, हमने बहुत सी प्रगति की, बहुत से प्रयोग किए हैं और उनका सकारात्मक जिन चीज़ों का रिजल्ट आया है उसको हमने आगे बढ़ाया है। शिक्षा समाज को बदलने का उपकरण है। हम लोग पढ़ते थे बीएड में कि समाज, एमएड में मैंने पढ़ा कि समाज जो है उसमें स्तर होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन।
समाज में स्तरीकरण है, स्तर है। ये एक दर्जे का आदमी है, ये एक दर्जे का आदमी है, ये और नीचे का आदमी है, ये एक स्तर है, नीचे और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। आप देखिए अपने समाज को, समाज इस तरह से बंधा हुआ है, बटा हुआ है, गुम्फित है। ये स्तर। और एक और शब्द होता है मोबिलिटी, सोशियोलॉजी में मोबिलिटी। अब ये मोबिलिटी क्या है कि इंसान एक स्तर से निकल के दूसरे स्तर में जाता है, जा सकता है, ये संभावना है। समाज स्तरों में बटा हुआ है, निचला स्तर, उससे ऊपर का स्तर, उसके से ऊपर का स्तर और उससे ऊपर का स्तर। और सोशियोलॉजी कहती है, समाज शास्त्र कहता है कि मनुष्य में मोबिलिटी होती है। अगर वो एक स्तर में है तो वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। समाज में आपने देखा होगा, कई लोग हमारे समाज में कहते हैं कि इसके दादा बाबा क्या थे और देखो ये क्या है, या इसके दादा बाबा तो बहुत मुश्किल में थे, बहुत नीचे स्तर में जिए, लेकिन बच्चा देखो सबसे आगे बढ़ गया, सबका नाम रोशन कर दिया। इसी को हम लोग सोशियोलॉजी में मोबिलिटी कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन और मोबिलिटी। हम लोगों को बताया गया है मेड में कि स्ट्रेटिफिकेशन और मोबिलिटी ये दोनों आपके क्लासरूम में दिखता है। उस क्लास में